Hi guys, how are you? I hope you will be fine. So let's start the video. आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कंपनी है ITC। और आज सबसे पहले बात करेंगे कंपनी का साइज़ क्या है, कंपनी के सेल्स क्या है। उसके बाद फिर हम उस लॉजिक के बारे में बात करेंगे जिसके बेस के ऊपर हमें डिसीजन लेना है कि फर्दर हमें इसमें क्या करना चाहिए, हम डिसीजन किस आधार पर लें। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए कोई ना कोई बेस तो होता ही है कि हाँ भाई हमें ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए और ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पर मार्केट जो कैप है ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप है 2,21,322 करोड़। इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 179 समथिंग चल रहा है। अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 180, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल अपडेट दिखा रहा हूँ, जो टाइम जो है बता रहा हूँ मैं। तो 52 वीक लो बनाया था मिड मार्च में 134.60 का, और 52 वीक हाई था 310। कंपनी का PE 14.83 है। कंपनी का ROCE काफ़ी अच्छा है 34.00%, और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ROE भी काफ़ी शानदार है 22.91% का। इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो कंपनी क्वालिटी जो है एक्सीलेंट है और वैल्यूएशन इसकी अट्रैक्टिव है। इसके रिटर्न प्रोफाइल को देखते हैं। सिर्फ 10 साल में 100.33% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और उसके बाद बाकी 5 सालों से लेकर लास्ट 3 महीने तक नेगेटिव ही रहा है, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पिछले महीने में 10.29% का रिटर्न दिया और वन डे में 0.03% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। सेल्स देखते हैं। मार्च 18 में 47,362.51 करोड़, मार्च 19 में 49,348.43 करोड़। यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है 4.19% की, और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिली है। मार्च 18 में 11,271.20 और मार्च 19 में 12,592.33। यहाँ पर हमें जंप देखने को मिली है 11.72% की। आइए अब चार्ट पर एक नज़र डालते हैं। मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लगाया है चार्ट वनडे का। तो वनडे के चार्ट पर आप देख सकते हैं कि अपना लो बनाने के बाद कंपनी ने जो लो बनाया, उसके बाद कंपनी करीब करीब मुझे लगता है 40% अप पर ट्रेड कर रही है। वहाँ से उसने रिकवरी की है 40% की। यहाँ पर मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चलेगी, और जैसा कि आप देख भी सकते हैं चार्ट पर साफ साफ है कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का परचेस करना, ऑर्डर लेना, मेरी जो पर्सनल व्यू है, मेरा जो मानना है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि वो मुझे नहीं लगता कि सही है। बाकी पैसा आप लोगों का है, आपकी मर्ज़ी है, जिस लेवल पर चाहे बाई करें, जिस लेवल पर चाहे सेल करें। मैं एक अपना ओपिनियन बता रहा हूँ पर्सनल, कि वो मुझे यहाँ पर इस लेवल पर भी मैं होता तो परचेस नहीं करता। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें जो है कंपनी में जो डिसीजन लेने हैं फर्दर, वो डिसीजन क्या लेने हैं क्या नहीं लेने हैं, उसका आधार क्या होना चाहिए। तो क्विकली इस पर जो है एक नज़र डालते हैं कि लॉकडाउन के जस्ट पहले ITC ने अपनी डिविडेंड पॉलिसी रिवाइज की थी। ये जो पॉलिसी थी, इसको पे आउट इंक्रीज किया था 80 to 85%। फाइनेंशियल ईयर 20 की जो अर्निंग थी, और जो पे आउट था फाइनेंशियल ईयर 2019 में वो था 56% का। कंपनी ने अपने स्टॉक में जो फॉल हो रहा था उसको रोकने के लिए ये स्टेप लिया था, और ये भी खबरें थी मार्केट में कि हो सकता है कि जो Q4 का रिजल्ट आया उसमें एक्स्ट्रा डिविडेंड अनाउंस करे कंपनी। ऐसी खबर थी, ऐसी कोई पक्की न्यूज़ नहीं थी। तो ये एक स्पेकुलेशन भी चल रही थी मार्केट में। लेकिन हुआ क्या कि जैसे कोविड-19 पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन हुआ, और जितने भी एडिक्टिव कमोडिटी पर बैन लगा, जिससे कंपनी के प्रॉफिट पर बहुत बड़ा डेंट लगा। और पहले भी ये था कि जब बजट निकला था 2020 का, तो उसमें जो सिगरेट्स कंपनी थे उस पर, सिगरेट्स पर जो है काफ़ी टैक्स बढ़ा दिया था सरकार ने। तो उससे भी इनकी जो वॉल्यूम था वो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था, उस पर भी प्रभाव पड़ा था। तो ग्रोथ जो है थोड़ा सा वहाँ पर स्लो देखने को मिली थी, क्योंकि जब टैक्स बढ़ेगा तो दाम बढ़ जाएंगे, तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली कम होंगे। अच्छा, एक इसका रीज़न ये भी है कि जो ये लॉकडाउन चला,
तो लॉकडाउन जो चला, तो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि काफ़ी लोग जो है सिगरेट नहीं पी रहे, यानी कि जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैं उनको छोड़ दें, तो जो जनरली पीते थे हो सकता है कि उनकी हैबिट ही ख़त्म हो जाए, वो इस पर फोकस ना करें। और जिस तरह की जो कोरोना डिजीज़ चली है उसके बाद ये जो है ब्रीथ इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ों को एक इशू है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि लोग सिगरेट पर कम जो है कंज्यूम करें, कम जो है यूज़ करें। तो ये मैं सिगरेट की बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप कहें कंपनी तो डाइवर्सिफाई है, कंपनी तो एफएमसीजी सेक्टर में भी है, कंपनी तो जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है, तो बार बार जो है मैं सिगरेट पे फोकस क्यों कर रहा हूँ? तो उसका एक बेसिक रीज़न ये है कि सबसे बड़ा जो इनको रेवेन्यू आता है वो सिगरेट से ही आता है, और उसी के प्रॉफिट से ही ये बाकी जगह पर जो है इन्वेस्ट करते हैं और उसको एक्सपैंड करते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार सिगरेट पे फोकस कर रहा हूँ। देखना यह है कि अब रिजल्ट जो आएगा Q4 का, उसमें क्या रिजल्ट आता है, कंपनी क्या अनाउंस करती है, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। एक है कि 165 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा परचेस करने के लिए, और सिर्फ वही लोग परचेस करें, यानी कि जैसे कि मैं परचेस कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये आईटीसी कंपनी बहुत धीरे कछुआ की चाल से बढ़ती है। ये नहीं कि आज आपने पैसा लगाया 160 तो कल ये आपको 180 हो गया, फिर नेक्स्ट डे 220 हो गया विद इन अ मंथ और वीक। मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, वेरी ट्रू, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जो होता है ना कि पिछला इसका रिकॉर्ड कैसा रहा, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर लॉन्ग टर्म है और अगर ये सोचते हैं कि हाँ मुझे पैसा लगा देना है, डिविडेंड से ही मुझे अर्निंग करनी है, डिविडेंड ही मुझे से फ़ायदा उठाना है, तो उसके लिए ये है कि अगर आप 165 के आसपास अगर स्टॉक है तो एक बेहतरीन अट्रैक्टिव पोजीशन पर होगा, वहाँ से परचेस करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये इसमें आपको डिविडेंड भी मिलेगा और आपको थोड़ी सी ग्रोथ देखने को भी मिलेगी। बाकी जितना था मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है स्टॉक के अंदर। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी एंड बी सेफ।